वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना हारना मना है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइक्रो। मेरे साथ मौजूद है आज बड़ा खूबसूरत सा पैनल। इनसे बात होगी क्योंकि चल रहा है PSL 10th और अब वेट हो रहा है फाइनल का जो खेला जाएगा लाहौर और कोयटा के माबैन। क्रिकेट पे बात करेंगे मगर सबसे पहले अपने खूबसूरत पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी टीम के मुस्तंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम। क्या बात है, क्या बात है। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की इंतहाई खूबसूरत अदाकारा अज़ीका डैनियल। हाँ, हमारे दरमियान यूजुअली अहमद शहजाद होते थे, आज वो हमें नहीं रहे क्योंकि वो गए हुए छुट्टी पे, इमरजेंसी थी कोई, आ जाएंगे कल इंशाल्लाह। उनकी जगह हमारे साथ तीनों खूबसूरत पैनलिस्ट मौजूद है, एक एक करके इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? नीलम अब्बास। नीलम अब्बास। नीलम, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, मास्टर इन आर्ट्स। आर्ट्स से मास्टर, किस किस्म के आर्ट्स से मास्टर कर रही हैं आप? इलेक्टिव। इलेक्टिव इलेक्टिव, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपको आपसे मिलके। आप Thank फवाद you. आलम के साथ बैठी हैं, जी सर। क्यों? बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं और आई लाइक इट। बहुत अच्छी क्रिकेटर है ये। जी। सिर्फ इतना बता दें, सीधे हाथ से खेलते हैं या उल्टे हाथ? उल्टे हाथ से खेलते हैं, मैं बताया तो भाई, उल्टे हाथ से। ये Left जो आप handed। एक सवाल जो है ना बस पकड़ के बैठे हुए आप पूरे शो में भाई, कुछ और भी पूछा लग रहा फवाद है। आलम का पता है नहीं हाँ। राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन मैंने उल्टा बोला, उसने लेफ्ट हैंडेड बोला, इसका मतलब पता है उसको। लेफ्ट हैंडेड। जी। अच्छा, फास्ट बॉलर है, स्पिनर है? स्पिनर हूँ जी। जी, स्पिनर हूँ ना। जी स्पिनर हाँ, है। बस। आप स्पिनर हैं? अच्छा नीलम, ये बताइए आखिरी बार इन्होंने पाकिस्तान के लिए कब खेला? ये मुझे भी नहीं पता, तो इसको कैसे पता होगा? कितने साल अंदाज? 2023 में। 2020। 20 में। सही कहा। अच्छा चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा नीलम आपसे मिलके। Thank बस you. आखिरी इनसे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, वनडे में कितने ओवर होते हैं? 50 यार, क्या हो गया? ये क्या क्या सवाल कर रहे हैं आप? पता है कुछ डिफरेंट पूछे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नरमीन। नरमीन, आप क्या करती हैं? मैं बैचलर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बैचलर्स कर रही हैं। अज़ीका डैनियल से जान पहचान है आप? जी मुझे पता है इनका। आपको आपको इनका पता है? जी हमें एक्ट्रेस तो नहीं है। पता इनका। क्या पता है आपको? एक्ट्रेस हैं बहुत अच्छी। ये तो मैंने ही बता दिया, इसमें नई बात क्या है? तो आपको एक ड्रामे का नाम। चीख। वेरी गुड, हाँ ये सही है, वेरी गुड। दूसरा नहीं पूछना। अच्छा ये बताइए कि आपने मशहूर फिल्म मौला जट तो देखी होगी? जी। मौला जट देखी है आपने? उसमें अज़ीका डैनियल के कैरेक्टर को मारना चाहिए था या नहीं मारना? उनमें ये थी नहीं। फिर ठीक, वेरी गुड, सारे इम्तिहान पूरे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवीद। नवीद, आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और मैं साथ स्टडी करता हूँ। मैंने इंटर किया है। माशाल्लाह। और क्रिकेट में क्या करते हैं भाई? मैं बैट्समैन हूँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ। लेफ्ट हैंडेड बैटर है भाई साहब, समझे आप? आप इनसे बेहतर बैट्समैन तो नहीं है ना? मैं इनसे बेहतर बैट्समैन हूँ। हाँ। जी। हाँ। वो तो आप भी समझते हैं क्या आप इनसे बेहतर बैट्समैन हैं? अरे मजाक करो फवाद भाई। मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ अभी। वेलकम टू हारना मना है भाई साहब। बात करेंगे थोड़ी सी, अहमद भाई की सीट पे बैठे, असर तो आएगा थोड़ा। वो सीट नहीं, वो जगह ऐसी है। वो जगह है, वो मैं जगह, कभी उधर नहीं बैठना चाहूंगा। वो मुकाम है। मैं इधर ही ठीक है। अच्छा भाई बात साहब, तुमसे भी क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि अहमद शहजाद आज मिसिंग है। क्रिकेट पे अज़ीका और फवाद भाई का भी इनपुट लेंगे, फिर आप तक आएंगे और फिर एक बेहतरीन गेम खेलेंगे आपके साथ। फवाद भाई आपसे बात करूंगा, कोयटा और लाहौर दोनों पहुंच चुकी हैं फाइनल में। अब दोनों फाइनल में खेलेंगी तो देखने में तो बराबर की टीम्स हैं, मगर ये बताइए कि कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पहुंचा है फाइनल में, कोयटा या लाहौर? देखिए, बराबर की टीम नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। अगर आप जो है स्क्वाड देखे जाएं, कि अगर आप स्क्वाड देखें तो आई थिंक बेटर साइड लाहौर है, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स हैं, लोकल्स में भी हैं। कोयटा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। अगर आप देखें तो कोयटा की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो 2 मैच जो लगातार वो हारे थे, उसके बाद तकरीबन वो 8 मैच इन रो जीते हैं। तो ये हाँ। बहुत बड़ी बात हाँ। होती है किसी भी टीम के लिए। और जहाँ पर हम सब बैठ के ये बोल रहे थे कि इस दफ़ा फिर 5-6 साल बाद भी कोयटा ने टीम नहीं बना सके, फिर वही हशर होगा इनका। हाँ। ये होगा वो होगा, साउथ को कप्तान बना दिया, बॉलिंग नहीं है इनके पास, बैटिंग नहीं है, क्योंकि चैपमैन भी खेल रहे थे, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था, मेंडिस खेल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एकदम से जो 8 के 8 मैच वो जीते, तो हम हमेशा उनकी तारीफ़ ही करते रहे। फिर साउथ की भी बैटिंग पे भी बात हुई, फिर उनकी कप्तानी पे बात हुई, उनकी बॉलिंग पे बात हुई, फिर उनकी टीम मैनेजमेंट पे बात हुई, उनके कोच पे भी बात हुई। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से निकल के आगे उन्होंने हमें शट अप कर दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने अच्छी टीम बनाई और आज वो फाइनल खेलने। और लाहौर का जहाँ तक है, लाहौर देखें जिस
जगह से निकल के आई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि लाहौर का मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए भी प्लेऑफ का, बिल्कुल सही बात। अगर ज़ल्मी मैच जीत जाती है। और वो जो एक पॉइंट कभी कभी कहते हैं ना, बारिश का वो जो एक पॉइंट है, आई थिंक वो बड़ा बचा एज लग गई। गई वो, पाकिस्तान को भी हमेशा बचाती है, लाहौर को भी बचा लाहौर गई को है। ही बचा ली तो भाई। मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है और इसी की वजह से पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचता है, लाहौर भी पहुंच गई है। पाकिस्तान कौन से फाइनल में पहुंचता है भाई? एक पॉइंट से पहुंचा है, 92 का वर्ल्ड कप में 92, नहीं वही पहुंचा। वही उसी फाइनल में हाँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुई थी बारिश। आप तो वहाँ थे भाई, आपको तो पता नहीं, हो। उसमें नहीं था ना, मैं वर्ल्ड कप में था, T20 वर्ल्ड कप में था। तो अच्छा खैर, तो ऐसी चीज़ें होती है ना। अगर लाहौर की बॉलिंग देखी जाए नेम वाइज, तो हाँ। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। चाहे वो शाहीन को ले लें क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रऊफ को ले लें। ज़मान खान इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसने लास्ट मैच में 9 बॉल्स भी किए हैं और उसमें हिट भी खाई हैं और कैचेस बड़े ड्रॉप कर रहे बहुत हैं। फील्डिंग में मसले चल रहे फील्डिंग में बहुत कर रहे हैं। अब जैसे नईम भी है जिसने 50 रन भी किए, उसने 2 से 3 कैच तो उसने ड्रॉप किए उस या। मैच में, और वार्नर के कैच ड्रॉप किए। वार्नर का कैच ड्रॉप कौन होना, ड्रॉप करता है भाई? लेकिन ये अच्छी बात हुई है वार्नर खेले लाहौर की तरफ से, वो कराची की तरफ से हाँ। नहीं खेले। क्योंकि वार्नर जैसे प्लेयर को, जैसे हम बाबर की बात करते हैं, हम रिजवान की बात करते हैं, तो वो अगर वो 52 बॉलों पे 80 करते हैं तो हम उनको रोल देते हैं, बाबर या रिजवान को। अब वार्नर ने 52 बॉलों पे 73 किया, तो वो कह रहे हैं जी ही इज़ अ फाइटर, उसने बड़ी अच्छी टीम लेके चले। वो कौन? मतलब हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, मतलब दूसरी जगह भी बात तो होती है ना। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि वार्नर पे टीम डिपेंड करती थी, जैसे हम बाबर और रिजवान को भी कहते हैं कि डिपेंड करती है, तो उनसे हमें अच्छे की तवक्को है कि वो ज़्यादा अच्छा बेहतर करें विद द गुड स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक वही वार्नर का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब वो नईम बॉलर आया, जो हम बात भी कर रहे थे, जब नईम आया उसने नईम को ऐसे खेला कि वो पहला ओवर कर रहा है PSL में, पूरे PSL 10 मैचों में 11 मैचों में उसने बॉलिंग ही नहीं की है। आपने उसको ऐसे खेला कि कुछ समझ ही नहीं आएगा, ऐसे लग नहीं रहा कि डेविड वार्नर खेल रहा था। बट खैर लाहौर जीता है, लाहौर और कोयटा का मैच है। कोयटा जिस तरह से खेलती हुई आ रही है, उनका जो मोराल है वो बहुत हाई है, ठीक है। और वो जो भी अभी देखे, तारिक उस्मान जो थे उनको वो खिलाया, वो भी बैंड थे, उनको वो गए, वो क्लियर होके आए, अब लेकिन चल उन्होंने रहे। प्ले ऑफ के मैच में उनको खिला दिया मैच। उन्होंने उस पर ये नहीं कहा कि यार ठीक है, जो 4 फास्ट बॉलर थे वो फास्ट बॉलर एक कम करके उनको खिलाया, वो भी उनके हक में ही गया फैसला। उसने भी 3 आउट किए और बड़े में 18वां ओवर करवाया कप्तान ने, जैसे मैंने सही बात, आपको लास्ट सही टाइम भी बोला था। तो कोयटा इस टाइम जो भी कर रही है वो जीत रही है, और लाहौर अच्छा खेलते हुए आ रही है। लाहौर के जो प्लेयर्स हैं, फ़खर हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, नईम हो गया, ठीक है, 3 ये बैटिंग तो और, चल रही है और दबादब। परेरा। अब कराची के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि सैफर्ट, वार्नर और विंस, इसके अलावा आप कोई भी नीचे बैट्समैन नहीं बता सकते कि यार ये संभाल लेंगे, लेकिन लाहौर के साथ ऐसा नहीं है। नीचे तक और खेले ये सेम टाइम अब जो कोयटा की भी टीम है ना, तो आप उसको भी नहीं कह सकते। सही अब बात। पहले कह सकते थे जब चैपमैन वगैरह थे, उनसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा था और वो उनका नंबर भी नहीं था, लेकिन सही। अब जब चंदीमल आए हैं, ठीक है, वो फर्नांडो आए हैं, तो आई थिंक उनकी वजह से बड़ा इनको फायदा पहुंचेगा। बहुत सादा और पुरमगज और मुख्तसर सा जवाब दिया ओके, आपने। अहमद भाई कमी महसूस नहीं होने दूंगा कभी मैं नहीं, आज दोनों का आपको। जवाब मिला के दे दिया। अजीका ये बताइए, कल आपकी फेवरेट टीम कोयटा फाइनल में पहुंच चुकी है, अगर आपको एक प्लेयर से डर लगेगा लाहौर के, तो किससे लगेगा? आई थिंक शाहीन शाह, क्यों? बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, बड़ा अच्छा ओवर कराया Yes. पहला ओवर। डेफिनेटली, एंड आई थिंक ही इज ऑलवेज अ थ्रेट। शाहीन और आमिर कल दोनों का मुकाबला है, दोनों लेफ्ट आर्मर हैं, दोनों बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, एक रिटायर हो चुके हैं, एक करंट प्लेयर हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों में से बेहतर बॉलर कौन है? शाहीन, डेफिनेटली। कैसे एक्सप्लेन कर दो इसको, दुनिया सवाल मैं उठाएगी। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस हैज बीन ऑलवेज बेटर देन अच्छा। आमिर, ठीक है, हो रही है। इवन नेशनल टीम में भी शाहीन की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है एज अ बॉलर। तो मैं कभी भी उनको क्या कहेंगे कि कंपेयर। हाँ, मैं वो नहीं कह सकती कि यू शुड टेक हिम एज अ थ्रेट। आमिर को थ्रेट नहीं ले सकते। ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन की जहाँ पे बात पे आ रही है, शाहीन। तो डेफिनेटली आई थिंक शाहीन शाह इज वे बेटर। ठीक है, इस पे बात हो सकती है। आपको बात होगी, मैं कह रहा हूँ कोयटा समझाएं जो है ना, लड़की को। पैन हाँ हाँ, आमिर कोयटा से खेल रहा है। आई नो, लेकिन देखें जो बात है वो ठीक। है, शाहीन शाह इज अ वेरी गुड बॉलर। भाई साहब, आप क्रिकेटर हैं, आप बताइए शाहीन और आमिर में से कौन बेहतर है? आई थिंक मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आमिर। और क्यों बेहतर है? क्योंकि शाहीन नया बॉल अच्छा करते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में वो इकॉनमी उनकी 10 से ऊपर है। ये प्रॉब्लम रहती है। और आमिर वाइड यॉर्कर अच्छा करते हैं, स्लो वन का यूज अच्छा करते हैं, तो डेथ ओवर में आमिर और ऊपर भी अच्छा अच्छी करते हैं, swing कर ऊपर से लेते बहुत अच्छी swing करते ये बात तो है वैसे का, इस बात पे तो डिसएग्री नहीं कर सकते। नहीं, मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करूंगी। ऑब्वियसली ही इज अ प्लेयर फ्रॉम कोयटा, एंड मैं कोयटा को सपोर्ट फौरन भी बदल कर गई रही हूँ आप। वेरी ओपनली। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जहाँ कंपैरिजन की बात आएगी, आई विल डेफिनेटली से कि शाहीन शाह इज अ थ्रेट व्हेन ही इज ऑन फील्ड। ठीक है, हो गया।
ये बताइए, आज सेकंड लास्ट डे हम चले जाएंगे, परसों से हारना मनाया नहीं आएगा, फिर कभी और सीजन आएगा, सबसे ज्यादा मिस किसको करेंगे? आपको जाहिर सी बात है, यही सुनना चाह रहे थे। सबसे प्यारा होस्ट जो नहीं बनता हमारा दोस्त। मुझे तो अच्छा लगा, मगर किसी को बुरा भी लगा होगा। कोई बात नहीं। कैसे फवाद भाई? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बात करते रहेंगे क्रिकेट पे, मगर आज फवाद भाई आप किसको मिस करेंगे? मैं हाँ, मेरे ख्याल से हारना माना को मिस कर। ओवरऑल हम सबको कैमरामैन Exactly, ये वो exactly, अंसारी सारा, वगैरह सियासी जवाब दिया आपने। सियासी नहीं है, बड़ा एंजॉय किया हमने, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते रहे, हमने गेम्स भी घरेलू बातें खेले, भी की रिलेशंस हैं, बनते हैं। आई आंटी थिंक का बहुत हुआ। एंजॉय बहुत किया हमने। मैंने अभी आज तक इस तरह एंजॉय नहीं किया किसी को भी, तो आई थिंक मैंने बहुत एंजॉय किया, इसलिए आपको ही मिस करूंगा, क्योंकि ऐसा होस्ट वाकई, ये बात नहीं है कि आप मेरे सामने हैं, बट इतना फ्रेंडली यूं जाता हूं, अब और इतना एनर्जेटिक, कुछ भी आपसे मजाक कर लें आप बुरा नहीं मानते, तो ये आप भी बहुत नहीं मानते। बड़ा आर्ट है आपके अंदर। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मैं रिटर्न में तारीफ करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा नहीं, टाइम नहीं है, आगे आप चलिए वैसे ही बहुत करते रहते हैं यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। गेम करेंगे। अच्छा एक बताएं, हाँ जी का बोलो, कुछ कहना चाहते मैं हैं? मैं क्रिकेट से मुतालिक एक बात करना चाहती हूँ, Oh क्योंकि my मैं God. काफ़ी दिन से यहाँ पे एनालिसिस सुन रही हूँ, अहमद से भी एंड फवाद से भी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। बेसिकली अभी जो टीम अनाउंस हुई है हमारी T20 के लिए, बांग्लादेश जी। को जा रही है, और उसमें बांग्लादेश हमारे आ रही है, जा नहीं रही? ओह, बांग्लादेश का जो टूर्नामेंट हो रहा है आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात हंसने, नहीं, कोई हमें भी बात आज ही नहीं, पता it's चला। okay. हाँ, तो अब हमारे एक न्यू कैप्टन आए हैं, सलमान अली आगा, ठीक है, जिनकी टीम भी इस वक्त आउट हो चुकी है। कल ही हुई। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने सुना समझा, मेन प्रॉब्लम थे बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो है 129 T20 ऐसा ही है, इंटरनेशनल रिजवान में, का भी तकरीबन रिजवान का है 125 T20 इंटरनेशनल में, सलमान अली आगा का है 116। ठीक है। और इस वक्त लेके आए हैं जैसे थ्रैशर्स जिनको आप कहते हैं, जो छक्के वगैरह ठीक, मारते हैं, ठीक। लाइक खुशदिल शाह, ही इज़ अ न्यू एंट्री इन द टीम। उनका स्ट्राइक रेट होता है तकरीबन 108 के करीब। होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मेरा सवाल ये है कि कम स्ट्राइक रेट वाले कैप्टन के साथ डू यू थिंक कि हमारी टीम जो है इस वक्त ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी? ठीक है, मैं आपके तरफ ही लाऊंगा। एक तो सलमान अली आगा का मसला ये है कि रिजवान और बाबर के 100-150 T20 आईज में ये एवरेज है, स्ट्राइक रेट है। अब वो सलमान अली आगा के एक तो मैचेस बहुत कम है, 11 मैचेस हैं उनके 11 मैचेस T20s हैं में। एज कम्पेयर टू 200 ODI या T20s T20 काफ़ी होते हैं। और 11 मैचों में होता ये है कि अगर वो 12वें में तेज खेल लेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट को 16 से एक डायरेक्ट 132 हो जाएगा। आप बताएं खैर जवाब इसका। देखिए, बात जो वो कर रही है, बात उसमें जो है यही बात हम भी करते हुए आते हैं कि रिजवान और बाबर को हटाना क्या कहाँ कभी प्रॉब्लम है। गलत उन्होंने, कभी कहाँ गलत कहा है उन्होंने, कभी आपकी नज़र में वो गलत हुई? जवाब रह जाएगा यार, जवाब तो सुन ले पहले। आप तारीफ कभी करें नहीं कभी। हुई आप, बस। बस का नहीं कभी गलत कहा ही। चलो अच्छा खैर, वही बात है, मैंने पहले भी कहा था कि क्या वो प्रॉब्लम है। हम बात किसी कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। आप देखें, जो पिछले 6-7 साल से खुशदिल शाह तो खेल रहे हैं ना पाकिस्तान कौन खेल ले? खुशदिल शाह, खुशदिल शाह खेल। उनका अभी तक स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं हुआ है। बहुत कम इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑफ एंड ऑन खेल। यार ऑफ एंड ऑन नहीं खेले, जब वो खेलें रेगुलर खेलें भाई। किसने आपको बोल दिया कि वो ऑफ एंड ऑन खेलें? वो जब वो टीम के साथ है, T20 हो, वनडे हो, वो रेगुलर खेलें, वो कभी नहीं बैठे बेंच पे। इसी तरह आसिफ अली भी हैं, वो रेगुलर खेलें। इसी तरह इफ्तिखार भी हैं, वो रेगुलर खेलें। ठीक है। मुझे समझ नहीं आती, कोई बंदों को जो है ना, जितने भी मैं एक्सपर्ट की बात सुनता हूँ, वो काम करके नहीं आते क्या? मतलब उनको काम करके आना चाहिए। जितने भी बंदे बैठे होते वो ये कहते हैं यार उनको चांस नहीं मिला, ठीक है, उनको ये नहीं मिला। ओ भाई, अल्लाह के बंदों, 70 मैच खेल गए पाकिस्तान की तरफ से, कौन से चांस चाहिए? एक बंदा भी 11-12 मैच खेला, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया, इसका मतलब उसमें एबिलिटी है, तो उसको कप्तान बनाया है ना। ऐसा तो लगता 70 मैचों में अगर वो अपनी जगह नहीं बना पाए, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो आप कह रहे कम खेलें या उनका नंबर ठीक नहीं था? आई डोंट थिंक सो। मैं इससे जो है इत्तेफाक नहीं करूंगा। बाकी जहाँ पर स्ट्राइक रेट, वही प्रॉब्लम हमारे मॉडर्न क्रिकेट में यही आ रही है, स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम आ रही है। वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी है और डोमेस्टिक में भी है। मैंने यही पहले भी कहता रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज़ पे लगे हुए हैं, छक्के मार लो। खुदाया, अल्लाह का वास्ता है, स्ट्राइक रोटेट करना सिखाओ प्लेयर्स को, चाहे वो ओपनर्स हो, चाहे वो मिडल ऑर्डर हो। जब तक वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, अब जैसे खुशदिल की बात करी, आप 4 छक्के मार लो, लेकिन उसमें अगर आप 10 बॉल में डॉट खेल जाओगे तो प्रॉब्लम तो वहीं आ जाएगी ना। फिर बात हो गई तय, बस क्या ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। मैं बाबर आजम की स्टैट्स बताने वाली थी।
वो सबको पता है, सब गूगल कर लेंगे। क्या बेचारी आज इतना होमवर्क करके आई है। 39 दिन बाद काम करके आई है। कसम से आप यार। उसको आज बोलने नहीं दे। इधर अहमद होता तो आप यूं रहते चुप। टाइम है यूं अच्छा, अभी कर। टाइम नहीं है, गेम पे आएंगे तो तुमसे मैं Okay. इनपुट लूंगा। चलें, ये याद ठीक है, रखना, done. होल्ड ऑन टू Done. दिस। नीलम कैसी हैं आप? ठीक है, जी गेम शुक्रिया। खेल लें। जी चलिए, पहला गेम 500 की दौड़। इसमें आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने। नरमीन, नाम भूल गया। नवीद नवीद, नरमीन और नीलम। नहीं, अरे वाह, ट्रिपल एन। पहला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने आप लोग सब यहाँ देखो, ये लगी है स्क्रीन भाई, इतना महंगा खर्चा किया। इधर देखो, मैं देखूंगा उधर। कितने फीसद लोगों ने तनख्वाह में इजाफे के लिए इस्तीफे की धमकी दी है? 2-4 तो हमारे टीम में है। आई नो। क्यों रशीदुल हसन? हाँ। जी भाई, वो तो होता भाग है ना, जाते हैं। मैं सर मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरी नौकरी लग गई है, बस तनख्वाह बढ़ा दें। ऐसा नरमीन आपने किया है कभी? जॉब करती हैं आप नहीं। तो फिर करेंगी कैसे आप? आपने नीलम, नहीं आप भी जॉब नहीं करती? नहीं सर। तुमने तो नहीं किया होगा, नहीं, तुम तो मैं- क्रिकेटर हो बेटा, भी तुम्हारी जॉब लगेगी तो कुछ इस्तीफा दोगे। आपने तो किया है मगर किसी ने लिया नहीं इस्तीफा। बिल्कुल। बताइए परसेंटेज। तुम बताओ भाई, तुम उनकी- अकेले बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है? आप अहमद शहजाद के लिए खेल रहे हैं, जो भी आप करेंगे उसका 70 सवाब उन्हें होने पहुंचेगा। 60 guess- होनी चाहिए थी। हाँ, 30% लोग 30% लोग तनख्वाह में इजाफे के लिए धमकी देते हैं इस्तीफे की। 55 अजीका डैनियल, मेरे लें। ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि कम ही लोग ये रिस्क लेते होंगे। अच्छा भाई। हाँ नरमीन, 50% शायद 50%। अजीका, आपको क्या लगता है? नरमीन के साथ जाना चाहेंगी? 30% कहा नवीद ने, आपने क्या क्या कहा? लगता है? आई विल गो विद माय कंटेस्टेंट। 50% नरमीन ने आवाज लगाई। नीलम और फवाद भाई 42, 42% की आवाज लगाई। I don't think- फवाद आलम ने 40 42 और अजीका डैनियल की 50। इसी पे अवाम की राय फौरन चिपकाएंगे। दिखाइए अवाम क्या कहती है। अवाम कहती है 48%। अजीका डैनियल लेकर चली गई इसको। वाह वाह वाह। मैंने 50 कहा था। 50 वेरी नाइस। अब मैं जीतूं तो मुझे खुद यकीन अच्छा, आप नहीं में से आता। कोई नौकरी तो करता नहीं, जॉब अजीका भी नहीं करती, आप भी नहीं करती। अगर कभी आपसे पूछता हूँ, आप बल्कि नरमीन से पूछ लेता हूँ। नरमीन, आप किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रही थी? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में। आपको तो पता होगा इंशाल्लाह। ये बताइए कि अगर 4 साल आप नौकरी कर रही हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तो आप क्या करेंगी? मुझे नौकरी पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगी। नौकरी पसंद ही नहीं है आपको? फजूल सवाल पूछ लिया मैंने फिर आपसे। हाँ जी। अगला सवाल पूछ लेता हूँ 500 की दौड़ का, ठीक है? लगाओ बेटा, लगा दो बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लगा दो, मुझे मत लगाओ। 500 की दौड़ का सवाल लगा दो। कितने फीसद खवातीन को गंजे मर्द पसंद हैं? होता है? गंजे मर्द पसंद पसंद है, होता है? पसंद है। बिल्कुल भी नहीं। नीलम, आपका क्या ख्याल है गंजे बिल्कुल मर्दों भी के नहीं। बारे में? इन तीनों को नहीं पसंद। क्यों? जो बाल ही नहीं है उनकी, तो फेस की ग्रेस कैसे आएगी? मतलब फेस एक्सप्रेशन अजमल का क्या होगा? वो कह रहे हैं गंजे, अच्छा बाल नहीं हो तो ग्रेसफुल नहीं लगेंगे। नहीं। बड़े बड़े गंजे लोग बड़े प्यारे लगते हैं भाई साहब। जेफ पर्सनालिटी बेजोस। जेफ बेजोस, आप जेफ बेजोस के 400 बिलियन डॉलर देखेंगी। ये पड़े हुए 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर ये पड़े हुए। जेफ बेजोस सामने पड़े हुए, गंजे हैं बस। आपको प्यारे नहीं लगेंगे वो? हसीन लगने चाहिए। अरे मैं तो खुद गंजा हूँ। भाई आप नहीं होंगी? होंगी ना। जी सर। जेफ बेजोस और क्रिस रॉक, वो जो रेसलर है क्रिस रॉक, है ना भाई? जी सर। और कौन है गंजा भाई आपकी नजर में? कोई गंजा है? ड्वेन जॉनसन। वही दी रॉक उसी वही की बात कर रहा था, रॉक की। अच्छा अच्छा, तो क्रिस रॉक हो गया। हाँ ओके ओके। सही है। आप जी बताएं सर, भाई, सर, गंजे क्या? मर्द पसंद है आपको? क्या हो गया इसमें? नहीं, अच्छे लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी मुझे हाँ। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है यार, Personality मजा आता बहुत है। अच्छी गंजा लगती है। चट चट No करके doubt. मारते ना, आवाज आती है। गोटी हो उनकी, गंजे से हो तो क्यों नहीं? अच्छा गंजा, अच्छा भाई आपको नरमीन गंजे लड़कों में क्या एतराज है? कुछ भी नहीं। कोई एतराज भी नहीं है? आप नौकरी भी आपको नहीं करनी, पसंद भी नहीं है। पसंद भी कुछ नहीं है आप? वेरी नाइस। आपको गंजे लड़के अच्छे लगते हैं? उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, कैसे? मतलब अच्छे लगते हैं वो, जो एजिड होते हैं लोग और बस ऐसे। तुम बढ़ते चले जा रहे हो अपनी ख्वाहिशात में बेटा। एजेड गंजे। परसेंटेज दे नीलम। कितने फीसद खवातीन को गंजे मर्द पसंद हैं? यहाँ देख ले, यहाँ अगर आई थिंक सवाल तो छोटा सा, ये कितनी बार देखें? 20 या 30 20 करना है? 30 करते हैं। हैं? 30 22 कर दें। 22% खवातीन को
गंजे मर्द अच्छे इनका लगते हैं, ही आप close हो बताइए जी। जाएगा। 15%। 15% खवातीन को भराना सर के लड़के अच्छे लगते हैं। कम हो 35%। तो मैं तो बहुत ही अच्छे लगते भाई। लगाओ 35% भी इनकी आवाज लगा दो। अहमद शहजाद के टीममेट नवीद, देखते हैं कितनी खवातीन को गंजे मर्द अच्छे लगते हैं, लेकिन देखेंगे एक ब्रेक के बाद। लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हाथ ना मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। मेरे साथ मौजूद मेरा खूबसूरत से पैनल और गेस्ट। सवाल पूछा गया ब्रेक पर जाने से पहले कितनी फीसद खवातीन को गंजे मर्द पसंद है। सबने अपनी अपनी परसेंटेजेस लॉक करवाई। नवीद ने कहा 35, फवाद आलम ने कहा 22 और अजीका ने कहा 15। अवाम की राय है ये 35% खवातीन को गंजे मर्द पसंद है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत करीब से गंजे मर्दों का। अच्छा नवीद, तुम क्रिकेटर हो, अंडर 19 हो तुम। जब मुझे पता है कि क्रिकेटिंग हल्के में हमारा शो हारना मना है, काफी बात भी की जाती है, देखा भी जाता है जी। और इसके बारे में एक वो भी बनाई जाती है कंट्रोवर्सी कि भाई यहाँ पे तो बाबर और रिजवान की किट लगाई जाती है। जी। तो तुम्हें क्या लगता है एज अ न्यूट्रल पर्सन के यहाँ पर ऐसा सही होता है, गलत होता है, या ये सही बात करते हैं अहमद शहजाद हमारे पैनलिस्ट हम ज्यादा करते हैं? मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो 2 प्लेयर्स को देखते हैं, बाकी 9 को छोड़ देते हैं। तो फिर इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि वो बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात अगर तुमसे पूछी जाए कि इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है दोनों क्रिकेटर्स में, अगर तनकीद होती है? इम्प्रूवमेंट तो हर टाइम में ज़रूरत होती है इंसान को इम्प्रूव जैसे? करने की, तो हर किसी को होती है, और उन्हें भी है थोड़ा सा, जहाँ पे वो लैग करें उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करें तो वो कहाँ बेहतर कर लैग सकते कर हैं। रहे एज अ क्रिकेटर? क्या तुम्हारा, तुम अभी अंडर 19 खेलो, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, मगर एज अ क्रिकेटर क्या सोचते हो? वो थोड़ा सा फंस जाते हैं दरमियान में, सिंगल जैसे कि फवाद भाई ने बताया, रोटेशन और स्ट्राइक बहुत कम कर देते हैं दरमियान में, जिस वजह से फिर प्रेशर आ जाता है। चलो ये तो इम्प्रूव किया है सत्य। वापस गेम पे आते हैं, 500 की दौड़ खेलेंगे, 500 की दौड़। लेकिन उससे पहले एक और गेम का नाम है डबल और नथिंग। डबल और नथिंग में सबसे पहले आपसे खेलूंगा नीलम, फवाद आलम इसके एक्सपर्ट हैं। डबल और नथिंग, पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। ताबिश हाशमी graduated with his bachelor's degree in which year? 2005, 6, 8 या 7? बैचलर्स किया मशहूर होस्ट ताबिश हाशमी ने। नो या अल्लाह, मुझे किसके साथ बिठा दो। वो करिए 2004। 2004 भी हो सकता है। 2004 तो ऑप्शन नहीं है नीलम इसमें, ये तो मुनासिब नहीं रहेगा। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। ऐसी मजाक किया आपने, वेरी फनी। हाँ जी, यार बैचलर आपकी उम्र नहीं, हमें नहीं है। जवाब। अच्छा बस आप उन्होंने इधर एलईडी में देखो, एलईडी तुम में मत जवाब दो, तुम ठहर जाओ अभी। जल्दी जल्दी से, इनका गेम है अजीका, जल्दी खेलें तो, और जल्दी बता दो, जो आपको पता नहीं तुक्का मारना है मार दो आप। वैसे गूगल चल रहा होता है, अब मेरे में तुक्का चाहिए, जल्दी चाहिए। मैंने गूगल नहीं करा, उनको भी रोकता हूँ, आपको भी रोकता हूँ। हाँ। पता है बस नीलम आपका रोकते रहे, क्या? मैं भी आप- सोच रहा हूँ, पहले मुझे देखिए सोच और लूंगा। बताइए मैं कब का ग्रेजुएट लगता हूँ आपको? कल लगता की है जैसे बताओ किया मुझे हुआ यार। आपने। कल ही जैसे किया हो, कल ही। वाह वाह। एक हिंट देता हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक बहुत ही इनके बिलवेड कोच का उस साल इंतकाल भी हुआ था। इंतकाल हुआ था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर पे इंतकाल हो गया। कोई वर्ल्ड कप में 2007 पे। ये तो 2007 में वर्ल्ड तो कप आप हुआ तो था। अब जवाब दो आप हाँ फिर तो मुझसे 2007 है फिर। 2007 को हिंट हुआ जी। है, बंद कर बॉब दे। बुलमर का जी। हुआ था। बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब। आप तो नहीं थे उस टूर पे। नहीं, मैं उसके बाद टीम में आया था। उसके बाद टीम। लेकिन क्या सुनगुन थी फवाद भाई, लड़के वाकई में उनसे बहुत अटैच थे? नहीं, वो जिस लड़के से भी बात हुई है, मतलब लड़के तो नहीं कहूँगा, सब जो है बड़े प्लेयर थे, मतलब लाइक सारे भी मेरे सीनियर्स थे, जिनसे जब भी बात हुई है ना, तो उन्होंने बहुत तारीफ की है बुलमर की। बहुत बुलमर। इंजमाम भाई हों या शाहिद भाई हों, यूनस भाई हों, और जितने भी रज़ाक भाई हों, मतलब ये जितने भी इमरान नज़ीर हों, जितने भी प्लेयर हैं, शोएब मलिक वगैरह, सबों ने सिर्फ बुलमर की तारीफ ही की है। कहते हैं वो उस बंदे, जाहिर है अगर आप उस टाइम की टीम देखें, उस टीम को ऐसे रखना कोई आसान बात उसके नहीं है। बावजूद 2007 का वर्ल्ड कप बहुत बुरा गुजरा, जबकि जी। सब कुछ अच्छा था। यही समझ नहीं हैरान आती ना, क्योंकि हम लोग बातें करते हैं नियतों का, तो तो आई चलो थिंक भाई उसमें नीलम। कुछ ना कुछ था। 20 नंबर के लिए खेलेंगी? जी सर।
खेलेंगी ना? जी सर। लगाइए बीस। ये खेलेंगे, अल्लाह खैर ही करे। मैंने नीलम से पूछा मैं कब का ग्रेजुएट लगता हूँ, कह रही है तेरा ऐसा भी लगता है कल ही किया है। बताओ, अब हमें बहुत जितवा, अच्छा लगा मुझे। अब हमें जितवा दो ना यार। लगाओ 20 नंबर। What is the full form of LLB? Legal Law Board, Law and Legal Business, Bachelors of Legislative Law या License in Legal Basics? कोई हिंट नहीं देगा, कोई बताएगा नहीं। 20 नंबर के लिए नीलम, LLB एक डिग्री होती है जिसको लेकर बंदा डॉक्टर लॉयर बन जाता है। जी ये तो लॉयर। पता होगा आपको। जी सर। लॉ एंड लीगल बिजनेस। कहाँ पर? लॉ एंड लीगल बिजनेस या डिग्री का नाम है, लॉ एंड लीगल बिजनेस। आप बताइए, आपको लगता है ये सही जवाब दे रही है? नीलम बहुत इंटेलिजेंट। मुझे तो पता नहीं इसका जवाब, तो इसलिए मुझे तो कुछ नहीं पता। तो अब ये कोई जो आइडिया नहीं। LLB मुझे क्या भी है? हैं? LLB क्या है? LLB क्या है? ये डिग्री है। हाँ डिग्री है, उसका नाम क्या होना चाहिए इस सब में चारों में से? क्या लॉ एंड लीगल Legal बिजनेस law होना board। चाहिए एक डिग्री का नाम? लॉ एंड लीगल बिजनेस ठीक है। नहीं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। लॉ एंड लीगल बिजनेस का नीलम ने आई थिंक फर्स्ट है। क्या? फर्स्ट। फर्स्ट है लीगल लॉ बोर्ड, LLB। LLB जो कर लेता है उसको क्या कहते हैं? आप इतना मुंह बना रहे हो, आप सही बता दो ना फिर। पता तो आपको भी नहीं है। अबे तुमने दोनों बोले भाई, सब बहुत हंसे। कोई दोनों नहीं में- हंसा, कोई नहीं हंसा भाई साहब, दोनों सिवाय में वो आपके। है, हैं? सिवाय आपके कोई नहीं हंसा, सब सीरियस है इस काम में। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं है। लेकर बंदा डिग्री लेकर क्या बनता है? लॉयर बनता है और जुड़ी की फील्ड में भी आगे जाता है। मजदूरी की फील्ड में। जुड़ी की फील्ड में क्या यानी बनता है? जज बनता है आगे। लॉयर बनता है ना, लॉयर। तो फिर तो लाइसेंस इन लीगल बेसिक्स होगा ना। लाइसेंस इन लीगल बेसिक्स होगा। हाँ। बंद किया जाए लाइसेंस इन लीगल। ये फिर से बच रहे यार। आपने पहले बोला लॉ एंड लीगल बिजनेस, आपने कहा लीगल लॉ बोर्ड, फिर लाइसेंस इन लीगल बिजनेस को लॉक करवाने जा रहे हैं आप बेसिक्स। मैंने तो ऐसे तुक्का मारा है। जल्दी बोले फवाद भाई। तुक्का मारा तो मार सही दो। जवाब ये था, बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। आपका जवाब गलत है, 0 मिले हैं आपको। मैं कब से कह रहा हूँ एक डिग्री है, डिग्री होती है ना, बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जी। तो बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ डिग्री है LLB। भाई आज में अरविंद, मास्टर ये कर रही है, आपको पता मुझे था? क्यों देख रही हो? आपको पता था। अब आपसे खेलेंगे डबल और नथिंग। पहला सवाल 10 नंबर के लिए, ये रहा। लगाओ बेटा मुश्किल तरीन सवाल। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? दीवार चीन किस मुल्क में है? आई थिंक शायद चाइना में होगी। चाइना, नरमीन चाइना में है ये? चाइना की दीवार चाइना में ही होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं जी, कराची रोल लाहौर में होता है, लाहौरी चरखा कराची में होता है। ये तो बात नहीं हुई लेकिन चाइना की दीवार है भाई। फिर- फ्रेंच फ्राइज खाएं आप? जी। अमेरिका में जादू है, पता, बुल्गारिया में, सॉरी बुल्गारिया में, उनका फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं, वो बुल्गारिया में जादू। चाइना जी। में है। चाइना में ही है। अच्छा, दीवार चीन चाइना, इतनी मजबूत दीवार चाइना की होगी? क्या पता उन्होंने अच्छी जो है चीजें यूज की हो। ठीक है, दीवारें चाइना, चाइना में है, बंद कर दीजिए चाइना को। ये ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गई आप। अगर कोई अंदाजन बता दे कितनी बड़ी है दीवारें चीन, तो 10 नंबर और दे दूंगा आप तीनों में से। अंदाजन 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की आवाज है। मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर तक। 2000 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। 120 मोटरवे बेटा, मोटरवे। दीवारें चीन 21,196 किलोमीटर लंबी। 21,196 किलोमीटर लंबी है दीवारें चीन। मैंने टूरिस्ट पॉइंट का बताया था, 2000 किलोमीटर में टूरिज्म होते हैं। सही है। अगला सवाल आपके लिए जो 20 नंबर जितवाएगा ये रहा। What does CNG stand for? Compressed natural gas, clean new gas, combined natural gas या compressed nuclear gas? कंप्रेस्ड कंप्रेस नेचुरल नेचुरल गैस। सही बताएं, सच बताएं मुझे नरमीन, नहीं, कसम है आपको। मैंने तो यही पढ़ा था, कंप्रेस नेचुरल गैस। आपने ये पढ़ा था? जी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बंद किया जाए। 20 नंबर जीत गई आप, वेरी वेल डन। अगला सवाल 40 नंबर खेलेंगी। जी। कोई सीएनजी का सही रेट बता दे आज का, मैं उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दूंगा पर केजी। आज सीएनजी पर केजी कितने की मिल रही है आज? 132 132। आप बताइए भाई साहब। स्टॉक का रेट था, सॉरी।
150-55 कर 150-55 262 262। अजीका डैनियल को 10 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि 128 की है, ओह। 138 की है, 128 की, सॉरी 128 और 10 40 नंबर सबको मौके दूंगा, आपके को भी दूंगा। 40 नंबर के लिए सवाल, क्योंकि भाई ट्रॉफी है इनकी और बड़ा इनाम है आप सेलिब्रिटीज के लिए, और आप में तीनों में से जो जीतेगा 10,000 रुपए लेके जाएगा। 40 नंबर का सवाल लगाओ। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? असद उमर, मोहम्मद औरंगजेब, इसहाक डार या शौकत तरीन? इसहाक डार। नहीं नहीं मोहम्मद औरंगजेब हैं? क्या कह रही है नरमीन? नरमीन की सुनिए, नरमीन की सुनिए, क्या कह रही है नरमीन? एलईडी में देखो। मोहम्मद औरंगजेब। मोहम्मद औरंगजेब को बंद किया जाए 40 नंबर के लिए। हाँ। इसहाक डार के पास 2 मिनिस्ट्रीज है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं वो। अच्छा, कि नहीं पहले थे? और मोहम्मद औरंगजेब। मोहम्मद औरंगजेब 10,000 का सवाल इनका है, देख लो। चलें ठीक है। हार इसहाक गई। डार के पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं इस वक्त, दूसरी कौन सी है? फवाद भाई आपका क्या कहना है? इसको तो प्राइम मिनिस्टर मुझे का नहीं ऐसा पता लगता होगा, है- इसका कैसे बताएगी? मुझे ऐसा लगता है इसहाक मुझे डार। कह रहे हैं आप? नहीं नहीं उन्हें कह रहा हूँ। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पता, बेटा क्या हो गया तुमको? नरमीन, मुझे इसहाक डार लगता है। मोहम्मद I don't know. औरंगजेब। मोहम्मद औरंगजेब को बंद किया जाए प्लीज। असीका कर दूं? यार इसहाक डार है, नहीं आप कर दें लो। लॉक कर दें? कौन नहीं, सी ठीक है। पार्टी से मोहम्मद औरंगजेब? मोहम्मद औरंगजेब तो अभी वो एयर मार्शल। एयर मार्शल है, उनका नाम डाला हुआ है इन्होंने। बस जल्दी बता दो। 40 नंबर का सवाल है। नरमीन आपको कॉन्फिडेंट है आप? मोहम्मद औरंगजेब को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 40 नंबर जीत गए आप। तमस्खर उड़ा रही हैं आप उनका, हंस रही हैं। नहीं मैं मोहम्मद परेशान हो औरंगजेब रही एक थी। टेक्नोक्रेट है, किसी पार्टी से शायद ताल्लुक नहीं है उनका। ओके। वो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, अच्छा काम कर रहे हैं, काफी मुश्किलात से निकाल के पाकिस्तान को यहाँ कम मुश्किलात में लेकर आए। अच्छा ठीक है, इसहाक डार के पास भी ये मिनिस्ट्री अच्छा आप अपनी जिद पे कायम रहो, गलत जवाब है। ठीक है, इस वक्त और ये आप गलत तो जवाब है। अजीका कह रही है इसहाक डार, तो इसहाक डार ही लग रहे हैं। हद होती है भाई, हद होती है। मैंने ये कब बोला? 80 नंबर के लिए खेलेंगे। खेलते हैं। ठीक है। अच्छा चलो, मोहम्मद औरंगजेब साहब की कोई एज गैस कर दे, 10 नंबर दूंगा। सही एज हैं? हमें जो गूगल पे मिली, जो गूगल करके मिली, जल्दी शायद अंदाजा। 43। 43 43 54 50 36 37 62 36 37 मोहम्मद औरंगजेब 61 60। 61 62। आपको फिर 10 नंबर दिए, 60 एज उन। भाई अब बहुत हो रहा है, उल्टे हाथ से अब रोक दें। अब उल्टे हाथ से बहुत हो रहा है। चलो अगला सवाल, 10 अब नंबर। उल्टे हाथ से बहुत हो रहा है बस अब। उल्टे हाथ से कुछ हो रहा है? हाँ अब बहुत हो आप रहा है। ऐसा करेंगे? नहीं अब बहुत हो रहा है। हैं? उल्टा हाथ क्या है? बस उल्टे हाथ में बहुत कुछ हो रहा है बस नहीं भाई, नहीं। अब रोक दें। अब आप मुझे देखेंगे अब नरमीन। रोक दें बस। 80 नंबर के लिए अगला खेलेंगी? हाँ जी। लगाओ, अब मुझे ही देखेंगी आप नरमीन। पैब्लो एस्कोबार डाइड इन विच ईयर? 1998, 91, 93, 95? जानती हैं आप? मुतहदा में होते थे। नहीं नहीं, कोलंबिया में होते थे, कोलंबिया में। वहां की मुतहदा में थे, कोलंबिया में थे, बड़े बड़े नामी गिरामी आदमी, बल्कि 95 ग्रैमी है, होंगे। ग्राम में चीजें बेचते 95 में। 95 हो सकते हैं। 95 हो सकते हैं। हो पाब्लो सकते हैं। जल्दी बताइए नरवीन। पाब्लो इधर मुझे देख के बात कीजिए ना प्लीज। होने दे। एक बार मुझे देख के भी सही जवाब दे के दिखाए। हाँ भाई पाब्लो, पाब्लो पाब्लो। चलो भाई, 5 4 3 2 1। एक सेकंड, फाइनल जवाब, बस एक सेकंड है ही नहीं। इधर 93 या 95 होंगे। 93। 93 बंद कर दो। सही जवाब देखेंगे हम ब्रेक के बाद। लीजिए ब्रेक, वापस आइए, आना मना के नहीं जाएगा। बैक टू हादा मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने पूछा अजीका डेलियर की टीम से कि पाब्लो एस्कोबार किस साल वफात पा गए। आपने कहा 1993। 1993 को अहमद शहजाद पैदा हुए थे, 1993 में, हाँ। और Yeah. पाब्लो मर गए। दुनिया में एक ही पाब्लो रह सकता है। ठीक जवाब है। 93 नंबर, 80 नंबर जीत गए आप। 80 नंबर जीत गई आप। 160 के लिए खेलेंगी? नहीं नहीं, मैं क्विट नहीं करेंगी 160? हाँ। क्विट ओ। कर दे। चलो ना। आप- नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। आपको इस राउंड में 100 नंबर मिले क्योंकि 10 नंबर आपने फ्री पीस के भी हासिल किए। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला।
तुम्हारे पर आते हैं, मगर उससे पहले देखेंगे माइको मोमेंट ऑफ द मैच। सलमान मिर्जा के लिए तालियां होनी चाहिए। ताज भाई हमेशा आप ही दिखाते हैं, आज मैं आपको दिखा दूं टेलीनॉर वो मोमेंट। दिखाइए। बहुत अच्छे भाई, वक्त आ चुका है अहमद शहजाद के जगह जो बैठे हुए नवीन एनालिसिस बिल्कुल उल्टा दे रहे हैं उनसे, लेकिन खेला जाएगा आपसे डबल और नथिंग। पहला सवाल ये रहा, द शाह फैसल मॉस्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गए आप। 20 के लिए खेलेंगे? जी जी। खिलाइए 20 के लिए। व्हाट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग? बुर्ज। शंघाई टावर, अबराज अल बैत क्लॉक टावर या वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बुर्ज अल खलीफा? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 20 नंबर जीत गए आप। 40 के लिए खेलिएगा हजरत। खिलाइए भैया। लड़का आते ही एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। लगाओ भाई लगाओ, 40 के लिए लगाओ। अमंग द फॉलोइंग विच इंग्रेडिएंट इज नॉट एसेंशियल टू मेकिंग चाय? ये तो बहुत टी लीव्स, honest वाटर, मिल्क या पायलट? यार। पायलट। पायलट को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 40 नंबर जीत गए। 80 नंबर के लिए खेलेंगे आप, 80 नंबर के लिए खेलेंगे। नवीद लगाइए 80 नंबर का सवाल। Which Pakistani chief of army staff was previously given the status of field marshal? जनरल आसिम मुनीर, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल अयूब खान या जनरल याह्या खान? जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर को 80 नंबर का सवाल, हाँ 80 नंबर के लिए जनरल आसिम मुनीर को हमने अभी क्विट कर दिया। बंद किया जाए प्लीज। ये गलत जवाब। सवाल था कि प्रीवियसली जल्दबाजी में एक बार फिर पाकिस्तान का ओपनर आउट हो गया। 0 मैंने गौर नहीं किया। गौर नहीं किया तो 0 नंबर मिले भाई नवीद इस बात पे आपको। स्कोर्स की बारी आ चुकी है, देखते हैं नीलम जीती, नरमीन जीती या फिर नवीद जीते। मगर उससे पहले कल है पाकिस्तान कह रहा हूँ, श्रीलंका कह रहा हूँ, क्या है कल? कोयटा Final है। लाहौर। कोयटा वर्सेस लाहौर। प्रेडिक्शन? क्वेटा। कोयटा। कोयटा के साथ जाऊंगा मैं। कहाँ चले जाएंगे? वो तो यहाँ खेल रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? साथ जाने का मतलब फाइनल उनको जीतना चाहिए। आई थिंक 6-7 कोयटा साल को उन्होंने नीलम wait आप किया क्या इसका। कहती हैं? कोयटा। कोयटा। लाहौर। लाहौर। नवीद लाहौर। कौन जीतेगा? रात जाने से पहले एक देखा मिनट जाएगा। एक मिनट, आज आपका मैं नहीं सही एक टीम प्लीज। हाँ मैं एचएमएच कप का स्कोर नहीं, नहीं। टाइम नहीं है अभी मेरे पास। यार एक बताए नहीं मेरे को दोनों जगह से 281, 378, 282। आज की विनर नरमीन। आ जाइए नरमीन। ओह जाए नरमीन के लिए अच्छी तालियां होनी चाहिए भाई। आ जाइए। कोई अच्छी तालियां क्यों नहीं बजा रहा? उधर आइए, उधर आइए, बस कर इधर दो, ले पकड़िए। लो इधर पकड़िए। बहुत अच्छा खेला नरमीन आपने। 10,000 Thank रुपए you. कैश प्राइज जीता। आइए बैठिए जल्दी से। टीम बताए ना प्लीज तावी भैया, बता रहा हूँ। प्लीज अपनी भी टीम बनाए, लाहौर या कोयटा। हाँ हम आप जा जानना भी रहे हैं चाहते- कल। खवातीन मैंने और सुना। हज़रात, कल का फाइनल खेला जाएगा एचएमएच कप का। जरा जब मेरे साथ लिया ना, इस ट्रॉफी के लिए खेला जाएगा और आप तीन यानी अहमद शहजाद, अजीका डैनियल और फवाद आलम खेलेंगे एक बड़े प्राइज और इस ट्रॉफी के लिए एचएमएच कप। कल कोयटा और लाहौर का फाइनल है। जो भी जीतेगा, पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनक बहाल रही, जश्न मनाया गया क्रिकेट का। बहुत मुश्किल हालात भी आए बीच में, तब भी पीएसएल जारी रही। खेल खेलते रहे, हम हंसते भी रहे, मीम्स भी बनाते रहे। कल दोबारा मुलाकात होगी। एक आखिरी बार हार ना मनाए में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।